Now, summary. The living world is rich in variety. Millions of plants and animals have been identified and described, but a large number still remains unknown. So, living world में there is a large variety of plants and animals is present. Millions of plants and animals have been identified, जिनको हमने identify कर लिया, but still there is a large number of animals and plants which is still they are unknown. अभी भी उन्हें identify करना बाकी है. The very range of organism in terms of size, color, habitat, physiological and morphological features make us seek the defining characteristic of living organisms. सो जो स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि साइज, कलर, हैबिटेट, फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, तो उसी से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हैं उनको हम एक्सप्लेन कर पाते हैं. इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ organisms, biologists have evolved certain rules and principles for identification, nomenclature and classification of organism. So जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया कि देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रेजेंट इन लिविंग वर्ल्ड. सो ड्यू टू दिस ह्यूज डाइवर्सिटी कुछ सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल आइडेंटिफाई किए गए हैं ताकि उनको हम एनिमल्स, प्लांट्स जो यहाँ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, नॉमेनक्लेचर उनको एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम दे पाएँ और उनको क्लासीफाई कर पाएँ. सो देयर आर सर्टेन रूल्स and principles which have been evolved. The branch of knowledge dealing with these aspects is referred to as taxonomy. So जो rules और जो principles हैं nomenclature, classification और identification के, उसको हम जिस subject में deal करते हैं that is taxonomy. The taxonomic studies of various species of plants and animals are useful in agriculture, forestry, industry and in general for knowing our bioresources and their diversity. So जो taxonomic studies हैं जो हम प्लांट्स और एनिमल्स की जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज हम करते हैं, डेफिनेटली दे आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्रीज और एटलीस्ट जो हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्स हैं और उनकी जो डाइवर्सिटी है हम उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज रूल्स. द बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी like identification, naming and classification of organisms are universally evolved under international codes. So टेक्सोनॉमी के अंदर हमने जो उनका जो साइंटिफिक नेम दिया है, उनको क्लासिफाई किया, आइडेंटिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को, सो दे हैव इवॉल्व्ड ऑन द इंटरनेशनल कोड्स ताकि सभी जो साइंटिफिक जो कम्युनिटी है उनकी उनमें अगर कभी डिस्कशन हो तो देयर वुड बी नो कंफ्यूजन, बिकॉज एक यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हम ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो करते हैं. Based on resemblance and distinct differences, each organism is identified and assigned a correct scientific biological name comprising two words as per the binomial system of nomenclature. So उन्हीं रूल्स के बेसिस पे हमने एक बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर डिराइव किया जिसमें हम दो वर्ड्स यूज करते हैं. जो फर्स्ट जो वर्ड है इट रिप्रेजेंट्स जीनस और सेकंड जो वर्ड है दैट रिप्रेजेंट स्पीशीज. There are many categories, ranks and are generally referred to as taxonomic categories or taxa. All the categories constitute a taxonomic hierarchy. तो सेम ही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज को डिफाइन करके हमने कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज बनाई हैं जिसे हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या टैक्सोन बोलते हैं, और इन सभी कैटेगरी को हम कंबाइंड फॉर्म में टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं. बिकॉज ये सारे जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अलग अलग लेवल पे हैं, लोअर से अपर लेवल. अगर हम लोअर लेवल की बात करें तो स्पीशीज जो है वो एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती है, उससे ऊपर जाएंगे धीरे धीरे. फाइनली जब हम किंगडम या फाइलम पे रीच करते हैं तो दैट इज द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. सो इन कंबाइंड फॉर्म दिस हायरार्की इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की.